मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे दोस्तों, इन 11 बातों से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आ जाती है। अब वो 11 बातें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम हम कर रहे होते हैं वो उसे हम हल्का फुल्का समझ के ऐसे ही छोड़ देते हैं कि यार ये कोई गलती में गलती नहीं है, और नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन उस गलती की वजह से इंसान परेशानियों में फंसता हुआ चला जाता है। प्यारे अजीजों, आइएगा वो ऐसी कौन सी वजह है जिनकी वजह से घर के अंदर बहुत जल्दी गरीबी आना शुरू हो जाती है। एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखूंगा। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा। प्यारे दोस्तों, आइएगा नंबर 1, गुसल खाने में पेशाब करना। जी हाँ दोस्तों, यानी नहाने वाली जगह पर पेशाब करने से भी घर के अंदर बहुत जल्दी मुफलिसी आ जाती है। अब आप कहेंगे हजरत, अब तो ऐसा माहौल हो गया है कि अटैच लेटरिन बाथरूम चल रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो देखिएगा, इसका मसला ये है कि जो अटैच होते हैं ना, तो उसमें एक साइड में नहाने वाली जगह होती है और दूसरी साइड में सीट वगैरह लगी होती है। तो जो नहाने वाली जगह है वहाँ पर आपको पेशाब वगैरह नहीं करना है, बल्कि टॉयलेट में चले जाना है। तो इसका इसी तरीके से ख्याल रखना होगा। अब आइएगा नंबर 2, टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करना। जैसे पानी पीने का गिलास है या सब्जी वगैरह का प्याला है जिसमें हम सालन वगैरह लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वो टूटा हुआ है तो उसे इस्तेमाल मत करिएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अचानक से बीमार पड़ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम बीमार क्यों हो गए। तो अगर हमारा पानी का गिलास का किनारा चटक गया या जिसमें हम सब्जी वगैरह खाते हैं, प्याले में वो प्याला चटक गया, और जब औरतें उसको धोती हैं तो उसमें जो कटा हुआ होता है, जो टूटा हुआ होता है, उसमें मैल कुचैल भरता रहता है। तो उसके अंदर गंदे जरासीम पैदा हो जाते हैं। अब उसी में हमने पानी पिया, उसी में हमने सब्जी वगैरह ली, उसी में खा रहे हैं, तो जो गंदे जरासीम होते हैं वो हमारे हलक के अंदर जा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान बीमार पड़ जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3, मगरिब और ईशा के दरमियान सोना। जी हाँ दोस्तों, मगरिब और ईशा के बीच में सोने से भी घर के अंदर मुफलिसी बहुत जल्दी आ जाती है। और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने जो है इसके ताल्लुक से मगरिब और ईशा के बीच में सोने से भी मना किया है। अब आइएगा नंबर 4, मेहमान के मेहमान के घर आने पर नाराज़ होना। मेहमान के आने पर नाराज़ होना, बहुत सारे लोगों का ऐसा ज़हन होता है कि यार हमारे यहाँ पर अब 2-4 मेहमान आ गए, अब मेरा इतना खर्चा होगा, इतना पैसा उठ जाएगा। ये सोचकर जो है वो अंदरूनी तौर से बहुत सारे लोग क्या है, नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है? तो मेहमान आने पर आपको कभी भी नाराज़ नहीं होना है, बल्कि खुशियों का इज़हार करना है, खुश होना है। क्योंकि मेहमान आता है तो वो आपका नहीं बल्कि अपना रिस्क खा कर के जाता है। और लिखा है किताब के अंदर कि जब किसी के घर में मेहमान आने वाला होता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला यूं समझिएगा कि महीनों पहले उसका रिस्क उसके घर में उतार देता है। फिर वो मेहमान आता है, अपना रिस्क खाकर चला जाता है। तो इसलिए मेहमान के आने पर आपको कभी भी नाराज नहीं होना है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 5, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। जैसे मान लीजिएगा 15,000 आपकी आमदनी है महीने की, और आप 17,000 महीने में खर्च कर दे रहे हैं, तो 2,000 आपके यूँ समझिएगा कि वो कर्ज में आ जाएंगे। तो जितनी आपकी आमदनी है, कमाई है, उसके हिसाब से आपको अपना खर्च करना है और उसी में से बचा करके पैसे रखना है, ताकि हमारे बुरे वक्त में और ज़रूरत के वक्त काम आ सके। जो लोग 8 दिन काम कर लेते हैं, 15 दिन बैठ के खा लेते हैं, 20 दिन काम कर लेते हैं, 1 महीना बैठ के खा लेते हैं, तो वो भी आगे नहीं बढ़ते, उनके घर में भी तंगदस्तियाँ आती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 6, 40 दिन से ज़्यादा मुँह ज़ेरे नाफ रखना। नाफ के नीचे के बालों को 40 दिन से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इससे भी जो है मकरूह है।
40 दिन से ज़्यादा रखना मकरूह है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 7, सुबह सूरज निकलने तक सोते रहना। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते रहते हैं और 2 बजे जाकर वो सोते हैं। जाहिर सी बात है, जो इंसान पूरा दिन इधर उधर काम में रहेगा या मतलब उसको लेटने नहीं मिलेगा और फिर रात को भी 1-2 बजे तक वो जागता रहेगा, फिर जब सोएगा तो जाहिर सी बात है 8-9 बजे तक उसके बज जाएंगे, फजर में उसकी आंख नहीं खुलेगी। तो फजर की नमाज वही लोग सही से पढ़ पाते हैं और फजर के वक्त में उठ पाते हैं जो ईशा की नमाज पढ़कर फौरन सो जाते हैं, उनकी आंख फिर अच्छे से खुल जाती है। तो सुबह सूरज निकलने तक सोते रहने से भी रिस्क में तंगदस्ती आने लगती है। और प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 8, कब्रिस्तान में हंसना। कब्रिस्तान में भी नहीं हंसना चाहिए। नंबर 9, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना शुरू कर देना। देखिए, जब भी आप घर में खाना खाने के लिए बैठे तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर आपको याद ना आए तो बीच में भी पढ़ लिया करें, लेकिन बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। उससे पहले हाथों को धो लिया करें। नंबर 10, झूठी कस्में खाना। बहुत सारे लोग बात बात पर कसम खाते हैं, तो कसम नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। नंबर 11, घर में कुरान शरीफ है और आप नहीं पढ़ते। ठीक है, घर में कुरान मुक़द्दस है तो आप रोज़ाना कुरान की तिलावत करें। आपके घर में रिस्क में खूब बरकत होगी और परेशानियाँ, बीमारियाँ दूर होंगी। तो कुरान मुक़द्दस पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत है, इसे आप रोज़ाना अपने घर में पढ़िए। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।